हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं विंटर सीज़न के बारे में। विंटर सीज़न मतलब सर्दियों का मौसम, जो कि अभी हाल ही में शुरू भी हो चुका है। तो चलिए जानते हैं विंटर सीज़न के बारे में कुछ बातें। सबसे पहले विंटर सीज़न सर्दियों का मौसम साल का सबसे कोल्डेस्ट यानी कि सबसे ठंडा मौसम होता है। माना भी जाता है और होता भी है, हम सबको ठंड लगती है सर्दियों के मौसम में। सर्दियों का मौसम जो है वो लगभग नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के शुरुआत में शुरू हो जाता है और मार्च तक कम से कम रहता है, मिडल ऑफ मार्च तक कम से कम रहता है। और तो और जो विंटर सीज़न है, विंटर सीज़न में सबसे ठंडा महीना किसे माना जाता है? दिसंबर को और जनवरी को। आप देखेंगे शुरुआत नवंबर के एंड तक हो जाती है सर्दियों की। विंटर सीज़न की शुरुआत नवंबर के एंड में हो जाती है, लेकिन जो साल में सबसे ठंडा महीना होता है वो होता है दिसंबर का और जनवरी का महीना सबसे ठंडा होता है। उसके बाद फिर ठंड कम होनी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कई जगहों पे विंटर सीज़न में आपको क्या नज़र आएगी? फॉग नज़र आएगी, धुंध नज़र आएगी, है ना। आपको पता है ये धुंध क्यों बनती है? क्योंकि हवा जो होती है वो ठंडी हो जाती है और उसके ड्रॉपलेट्स जो है वो नीचे हमारी हवा में इकट्ठे होने लगते हैं और टेम्परेचर इसी की वजह से लो होता जाता है और चारों तरफ धुंध छाने लग जाती है। अब ये फॉग, ये धुंध इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है, कब मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो ये धुंध इतना ज़्यादा गहरा होता है कि आमने सामने देखना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपको पिक्चर्स में नज़र भी आ रहा होगा, लोग अपनी व्हीकल्स में जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। तो इस तरह का नज़ारा होता है दिसंबर और जनवरी के महीने में। जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है, जो कि शुरू हो चुका है, तब डेज बिकम शॉर्टर, दिन छोटे हो जाते हैं। आप लोग देखेंगे कि ऐसा लगता है दिन बहुत छोटे हैं, सूरज कब निकला और कब डूब गया पता ही नहीं चलता है। दिन छोटे हो जाते हैं और नाइट बिकम्स लॉन्गर, और रातें ऐसा लगता है जैसे कि लंबी हो गई हैं। आप देखेंगे 6 बजते ही, 6:30 बजते ही क्या हो जाता है? अंधेरा छा जाता है। जबकि गर्मियों के मौसम में 7, 7:30, 8 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में सुबह सूरज उगता भी देरी से है और ढलता जल्दी है। इसीलिए कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में, विंटर सीज़न में, डेज जो है वो छोटे हो जाते हैं और नाइट जो है वो लंबी हो जाती हैं। अब सर्दियों के मौसम में हम सबको क्या करना पसंद है? सबसे पहले तो हमें क्या करना पसंद है सर्दियों के मौसम में? हमें अपने ब्लैंकेट्स में पड़े रहना पसंद है। बेड पे तकिया हो और ब्लैंकेट हो, हमें सोना और पूरे दिन ब्लैंकेट में रहना पसंद है ना। सभी बच्चों को पसंद है। इसके अलावा आप देखेंगे कई जगहों पे लोग जो है वो लकड़ी जलाते हैं, आग जलाते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए। इसके अलावा कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे सर्दियों के मौसम में स्नोफॉल होती है, यानी कि क्या गिरती है? बर्फ़ गिरती है। तो वहाँ पे बच्चे बड़े सब लोग बर्फ़ से खेलते हैं, बर्फ़ से खेलना भी पसंद है, फिर चाहे वो स्नो फाइटिंग हो या फिर स्नोमैन बनाना हो। इसके अलावा विंटर में हमारे क्लोथ्स भी बदल जाते हैं। आप सभी को पता है ना, हर सीज़न के हिसाब से हमारे अलग अलग क्लोथ्स होते हैं, हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं हर सीज़न में। ठीक इसी तरह विंटर सीज़न में भी हमारे कपड़े पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, है ना। वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ऊन जो है वो हमारी बॉडी को गर्म रखता है, इसीलिए हम विंटर में ऊनी कपड़े पहनते हैं। स्वेटर्स हो गए, जैकेट्स हो गए, मफलर हो गया, हमारा कैप भी पहनते हैं ताकि हमारा सर जो है और कान जो है वो कवर रहे। ग्लव्स पहनते हैं ताकि हाथों में भी ठंड ना लगे। सॉक्स पहनते हैं, शूज़ पहन के रखते हैं पूरे दिन, है ना। तो ये सब हम पहनते हैं ठंड से बचने के लिए। ये याद रखिएगा कि ठंड में हम हमेशा वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि वुलन क्लोथ्स गर्म होते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं। इसके अलावा हमें क्या क्या खाना चाहिए या खाना पीना पसंद है ठंड के मौसम में? सबसे पहले तो गर्मा गर्म चाय। सभी लोगों को ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चाय पीना बहुत पसंद है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में गर्मी आती है। साथ ही साथ हमें ठंड के मौसम में, जब ठंड का मौसम शुरू होता है, तो अपने आप को गर्म रखने के लिए लोग क्या खाते हैं? ग्राउंड नट्स, यानी कि मूंगफली। क्योंकि मूंगफली आप देखेंगे जो ग्राउंड नट्स होते हैं वो सर्दियों के मौसम में ही बेसिक में आना शुरू होते हैं। तो लोग जो है वो आप देखेंगे कई जगह पे आपको बालकनी में, अपने रूम्स में आपको लोग बैठे हुए नज़र आ जाएंगे मूंगफली खाते हुए, क्योंकि
जो ग्राउंड नट्स हैं, मूंगफलियाँ हैं, वो हमारी बॉडी को अंदर से गर्म रखती हैं। तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो ठंड में ऐसी चीज़ें ही खाते हैं जो बॉडी को, उनकी बॉडी को अंदर से वार्म रखे। इसके अलावा लोग गज्जक रेवड़ी खाते हैं, क्योंकि गज्जक और रेवड़ी भी गर्म होती है, इससे हमारी बॉडी को गर्माहट मिलती है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, आप सभी को पता है ड्राई फ्रूट्स तो हमें अंदर से स्ट्रांग भी बनाते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी हमें अंदर से वार्म रखते हैं। अब आपको पता है सर्दियों कई फ्रूट्स होते हैं, कई सारे फल ऐसे होते हैं जो सर्दियों के मौसम में ही आते हैं। वो आपको किसी और मौसम में या तो नहीं दिखेंगे या तो बहुत ही कम दिखेंगे, है ना, क्योंकि वो फ्रूट्स सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही आते हैं और सर्दियों के मौसम में ये फ्रूट्स आपको बहुत जगहों पे दिख जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले ऑरेंज, आप लोगों को याद ही होगा, हमेशा ठंड के मौसम में आप देखेंगे आपको गलियों में, आपको सड़कों पे ऑरेंजेस नज़र आएंगे। तो लोग ऑरेंजेस बेच रहे होते हैं, कई लोग बल्क में ख़रीद रहे होते हैं, लेकिन ऑरेंज खाने से सर्दी भी हो जाती है, क्योंकि ऑरेंज की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। इसके अलावा और कौन से फ्रूट्स हमें दिखते हैं विंटर सीजन में? पोमोग्रेनेट यानी कि अनार। क्या आप लोगों को पता है अनार भी बहुत ही ठंडा फल होता है। इसके अलावा गुआवा यानी कि अमरूद, अमरूद भी बहुत ठंडा होता है, लेकिन ये सारी ठंडी चीज़ें सर्दियों के मौसम में ही नज़र आएंगी आपको। ये सारे फल जो है ये सर्दियों के मौसम में नज़र आते हैं। तो लोग इन फ्रूट्स को भी खाते हैं, साथ ही साथ अपने आप को, क्योंकि ये फ्रूट्स ठंडे होते हैं तो अपने आप को वार्म रखने के लिए, जो मैंने अभी बताया गज्जक हो गया, रेवड़ी हो गया, ग्राउंड नट्स हो गए या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो भी खाते हैं ताकि उनकी बॉडी वार्म भी रहे। इसी के साथ साथ क्या आप जानते हैं, अब हम इंसान हैं, हम इंसान जो होते हैं, हमें तो ठंड लगती है तो हम रज़ाइयों के अंदर, ब्लैंकेट्स के अंदर चले जाते हैं, बहुत सारे ढेर सारे कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ठंड के मौसम में हाइबरनेट करते हैं। अब एनिमल्स को भी तो ठंड लगती है, तो कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं कि फिर भी वो खाने पीने के लिए ठंड के मौसम में बाहर निकलते हैं, शिकार करते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ठंड के 3 महीने जो होते हैं इसमें हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेट करने का मतलब होता है कि अब किसी गुफा में जाकर 3 महीने तक सोते रहते हैं। इस दौरान वो इतना खाना खा लेते हैं कि वो अपनी बॉडी में खाना स्टोर करते हैं फैट के रूप में, कि उनको उठकर खाने पीने की या शिकार करने की ज़रूरत ही ना पड़े। 3 महीने बिना कुछ खाए पिए वो बस हाइबरनेट करते हैं। ठीक है, तो ठंड के महीने में जानवर जो होते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपनी गुफा में जाते हैं और 3 महीने तक, सर्दियों के 3 महीने तक बस सोते ही रहते हैं, उसे कहते हैं हाइबरनेट करना। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स मैं आपको बता रही हूँ जो हाइबरनेट करते हैं, जैसे कि बियर, भालू एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ठंड के मौसम में हाइबरनेट करने का। भालू और भालू का पूरा परिवार जो होता है वो ठंड के मौसम में, सर्दियों के मौसम में हाइबरनेशन के लिए चला जाता है, और 3 महीने बाद जब बसंत का मौसम शुरू होता है तब वो हाइबरनेशन से बाहर निकलते हैं। बियर के अलावा स्नेक्स भी होते हैं जो हाइबरनेट करते हैं। इसके अलावा लिजर्ड जो आप वो छिपकली होती है या फिर गिरगिट होती है, वो ये सब भी हाइबरनेशन के लिए चले जाते हैं, इसीलिए सर्दियों के मौसम में आपको लिजर्ड्स भी नज़र नहीं आएंगे। इसके अलावा कई सारे पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं जो इंडिया आते हैं माइग्रेट करके। आपको पता है बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है कि वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो कई जगह पे ऐसा होता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो माइग्रेट करती हैं। माइग्रेट का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश चले जाना, अपने आप को बचाने के लिए ठंड से। तो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं जहाँ पे ठंड कम हो। तो यहाँ पे मैं आपको उन एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ उन बर्ड्स का जो अपने देश को छोड़ के इंडिया आते हैं ठंड से बचने के लिए। उनमें से एक है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो है ये ठंड से बचने के लिए जिस देश में होते हैं उस देश को छोड़कर इंडिया आ जाते हैं सर्दियों के मौसम में, क्योंकि इंडिया में वहाँ से कम ठंड होती है। इसके अलावा देखिए झुंड में इस तरह से आते हैं। इसके अलावा ब्लू थ्रोट बर्ड होता है, ये भी सर्दियों के मौसम में इंडिया में माइग्रेट करके आ जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए।
आज हमने विंटर सीज़न के बारे में बहुत कुछ जान लिया कि विंटर सीज़न में हम मज़े भी करते हैं, हमें ठंड भी लगती है, हमें क्या खाना पसंद है, कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं, किस तरह के हम कपड़े पहनते हैं, उसके अलावा एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में भी। तो अभी तो विंटर सीज़न की शुरुआत ही हुई है ना बच्चों। तो आप सभी विंटर सीज़न को एंजॉय करिए और आलस बिल्कुल भी मत करिएगा। ओके, गुड बाय।